Hello students, myself Assistant Professor Brinda Patel from Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So today we are going to start the topic AVL in the data structure. So AVL ट्री के तीन कंडीशंस हैं, मेनली हमको थ्री रूल्स ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट वन इज इट इज मस्ट बी BST. ये क्या बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए. पहली कंडीशन ये है, राइट. अभी दूसरी कंडीशन है ये है कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री वुड बी -1 0 1. फिर से हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री वो क्या होना चाहिए, -1 0 या 1 होना चाहिए. अगर हमारा बैलेंस फैक्टर हमको 2 या -2 मिलता है तो वो क्या होगा कि ये ट्री बैलेंस नहीं होगा. सो थर्ड वन इज डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन BST. डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चलेंगे, राइट. कोई एक हमने 2 इंसर्ट किया, सो फिर से हम 2 नंबर को इंसर्ट नहीं कर सकते. सो हम एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हम अगर नॉर्मल ट्री देखें तो वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे. देखो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमको क्या इंसर्ट करना है, x, y एंड z. सो पहले मैं क्या करूंगी, x इंसर्ट करूंगी, ठीक है. उसके बाद क्या है, y है. सो हम ये अल्फाबेट के हिसाब से ले रहे हैं, पर हमको क्या करना है, BST तो बनाना ही है, राइट. BST में क्या कंडीशन होती है कि जो ट्री होता है, जो रूट नोड होता है, उससे उसका राइट साइड वाला नोड होता है वो उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और जो लेफ्ट साइड वाला नोड होता है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेस देन x. सो हम अगर अल्फाबेट्स के हिसाब से ले तो x से बड़ा कौन है, y से बड़ा कौन है, z. y इज ग्रेटर देन x एंड z इज ग्रेटर देन y. सो हम क्या करेंगे, अभी ये क्या है, y है, तो वो कहाँ पे आएगा, राइट साइड आएगा. क्यों राइट साइड आएगा, क्योंकि ये x से बड़ा है, राइट. देन z इज ग्रेटर देन y. सो इसको हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, राइट. अब हमको क्या करना है, जो भी नोड्स हम जैसे ही इंसर्ट करते जाए, जो भी वैल्यू, वहीं से हमको बैलेंस फैक्टर को काउंट करना है. सपोज पहले क्या इंसर्ट किया हमने, y इंसर्ट किया. सो अभी इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, पहले हमने x इंसर्ट किया तो इसका बैलेंस फैक्टर होगा 0, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई भी अभी नोड अवेलेबल नहीं है. अब हम क्या इंसर्ट करते हैं, y. सो y इंसर्ट किया हमने यहाँ पे. सो अभी इसका हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितनी है, ये हमको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा कि हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री. हाइट ऑफ राइट सब ट्री यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0, राइट. नाउ अभी 0 हो गया, ठीक है. 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. राइट, हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री. अभी हम इंसर्ट करते हैं y. सो y इंसर्ट किया. सो अभी इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0. बट x का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज 0 एंड हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज 1. 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1. सो -1 इज -1. सो क्या ये बैलेंस फैक्टर अभी हो गया, राइट. ये ट्री बैलेंस हो गया क्योंकि हमको वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे, -1. अभी हम ऐड करेंगे यहाँ पे z. कहाँ पे आएगा, वो y से बड़ा है, सो यहाँ पे आएगा. सो अभी यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 0. यहाँ का y का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, अभी
उसका राइट सब ट्री कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 एंड लेफ्ट हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 1, सो -1। सो ये इतना, ये अभी बैलेंस ट्री हो गया। सो अभी क्या आएगा, z इंसर्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। लेफ्ट राइट सब ट्री, सॉरी हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज -1। बट अभी यहाँ पे x के राइट साइड कोई सब नोड नहीं है, सो दैट मीन्स हाइट ऑफ राइट सब ट्री ऑफ x इज 0, बट हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री is 2. This is 1, this is 2, right? So which is -2. So अभी यहाँ पे क्या आया, 2 है, so ये बैलेंस ट्री नहीं है बिकॉज ऑफ दिस नोड। सो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस ट्री में बैलेंस ट्री बनाना पड़ेगा, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, इसका ये क्या है, एक ये राइट साइड इंसर्शन हुआ और ये दूसरा इंसर्शन हुआ राइट साइड, ठीक है? सो ये क्या होगा, राइट प्लस राइट RR इंसर्शन हुआ। तो अगर यहाँ पे 2 राइट इंसर्शन हो तो हम क्या करेंगे, उसका लेफ्ट रोटेशन करेंगे ट्री को बैलेंस करने के लिए। सो अभी इसको कैसे बैलेंस करना है, दिस इज x, y and z, 0, 1 and -2। सो ये राइट रोटेशन हुआ। सो अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट रोटेशन करेंगे यहाँ पे, ओके? सो यहाँ पे हम लेफ्ट रोटेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमको बैलेंस वेक्टर भी लाना हो और हमको क्या कंडीशन मेंटेन करनी है, ये BST होना चाहिए। हम ऐसे x यहाँ पे है, y यहाँ पे डाल दिया और z यहाँ पे रख दिया, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये पूरा BST नहीं होगा, राइट? हमको BST ट्री बनाना पड़ेगा। सो अभी ये क्या होगा, लेफ्ट रोटेशन। अभी इसका लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो ये जो मीडियन नोड है वो क्या बन जाएगा, रूट नोड बन जाएगा, राइट? क्योंकि हमको इसको यहाँ से यहाँ ऐसे रोटेशन कर रहे हैं। सो y कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर, और x कहाँ पे चला जाएगा, y के राइट साइड। सो ये ट्री कैसे बनेगा, ऐसे y लेफ्ट रोटेशन, सो x एंड यहाँ पे z एज इट इज, क्योंकि वो y की पोजीशन पे आ जाएगा। सो अभी हम इसका बैलेंस फैक्टर देखते हैं। सो x का बैलेंस फैक्टर है 0, z का बैलेंस फैक्टर है 0, क्योंकि इसकी राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड कोई भी सब नोड्स नहीं है। अभी y, सो y के राइट साइड, y की राइट हाइट कितनी है, राइट सब ट्री की 1, सो 1 एंड दिस हाइट इज 1, सो 0। सो 0 है, सो क्या ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है और ये BST भी हो रहा है, क्योंकि y है, x है, वो y से उसकी वैल्यू कम है, y is greater than x and z is, sorry, y is greater than x and z is greater than y। सो ये BST भी हो गया, ठीक है? अभी कोई ऐसी कंडीशन हो, ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ, राइट? कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमको क्या इंसर्ट करना है, z, y and x, z, y and x, ये हमको इंसर्ट करना है, राइट? सो मैं पहले क्या करूंगी, पहले कौन सा है, z, तो z मैंने इंसर्ट किया। अभी किसकी बारी आई, y की। सो y इज ग्रेटर देन, सॉरी, y इज लेस देन z, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है? एंड हियर इज x,
x इज लेस देन y, सो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। पर हमको ऐसे ही इंसर्ट नहीं कर देना है, हमको पहले से बैलेंस फैक्टर काउंट करना है। सो अभी इसका z इंसर्ट कर दो, उसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 0, बिकॉज नो राइट नोड एंड सब नोड, राइट। सो अभी मैंने इंसर्ट किया y, सो लेट्स काउंट द बैलेंस फैक्टर। y का बैलेंस फैक्टर होगा 0, क्योंकि कोई राइट या लेफ्ट कोई उसका सब ट्री नहीं है। सो अभी इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, z का हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज 1 एंड हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज 0, सो 1। सो अभी भी ये बैलेंस ट्री है, राइट। अभी मैं क्या करती हूँ, x को इंसर्ट करती हूँ। सो हियर x, क्योंकि वो y से उसकी x की वैल्यू कम है, सो y के लेफ्ट साइड को इंसर्ट होगा। अभी हम फिर से बैलेंस फैक्टर काउंट करते हैं। सो इसकी हाइट कितनी है, 0, राइट। अभी y, सो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, सॉरी हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज 0 एंड हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज 1, सो इट इज -1। अभी हम देखते हैं कि ये पूरा बैलेंस ट्री हो रहा है, राइट। अब इसका बैलेंस फैक्टर हम काउंट करते हैं। सो हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज 2, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज 0, सो 2। सो ये जो ट्री है वो बैलेंस नहीं है बिकॉज ऑफ दिस नोड। और यहाँ पे इंसर्शन कौन सा हुआ है, लेफ्ट इंसर्शन एंड अगेन लेफ्ट इंसर्शन, तो ये कौन सा हुआ, LN, लेफ्ट इंसर्शन। अगर 2 लेफ्ट इंसर्शन आते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा कि हमको राइट रोटेशन करना पड़ेगा इस ट्री को बैलेंस करने के लिए। सो अभी इस ट्री को बैलेंस कैसे करेंगे हम, हमारा ट्री ये था, राइट, x। सो ये लेफ्ट एंड सॉरी ये राइट एंड लेफ्ट इंसर्शन। सो अब हम क्या करेंगे, इसको राइट रोटेशन करेंगे। अगर 2 लेफ्ट इंसर्शन है तो हम क्या करेंगे, राइट रोटेशन करेंगे। सो ये रोटेशन ऐसे होगा, जो मीडियन नोड है वो क्या बन जाएगा, रूट नोड। सो हमको क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, हमको ये BS भी होना चाहिए। अगर हम कोई बैलेंस ट्री को ये लेफ्ट राइट रोटेशन करेंगे तो बाद में बैलेंस ट्री भी बनना चाहिए, राइट। सो राइट रोटेशन करते हैं, सो y है वो कहाँ पे आ जाएगा, z की पोजीशन पे। सो y नाउ x आ जाएगा यहाँ पे एंड ये पूरा राइट रोटेशन है, सो z कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। सो अभी हम इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करें तो इसका 0, इसका 0, क्योंकि कोई लेफ्ट या राइट सब ट्री नहीं है। अभी इसका क्या होगा, हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज 1 एंड हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज 1, सो इज इक्वल टू 0, राइट। सो ये क्या हो गया, पूरा हमारा बैलेंस फैक्टर हो गया। सो ये 2 कंडीशंस, 2 केस थे, एक ये लेफ्ट रोटेशन वाला और दूसरा क्या है, राइट रोटेशन वाला, ठीक है। सो अभी थर्ड केस कौन सा होगा कि अगर आपको जो भी वैल्यू है वो ऐसे इंसर्ट करनी है, पहले x को इंसर्ट करना है, उसके बाद z और उसके बाद y, राइट। सो हम क्या करेंगे, पहले क्या इंसर्ट करना है, x इंसर्ट करना है। सो हमने यहाँ पे x इंसर्ट किया, राइट। अभी किसकी बारी है, z की। सो z क्या है, इज ग्रेटर देन x, सो वी विल इंसर्ट z हियर। आफ्टर देन हमको क्या इंसर्ट करना है,
y इंसर्ट करना है। अभी y जो है वो z से उसकी वैल्यू कम है, सो हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे उसको, लेफ्ट साइड। ठीक है, सो पहले हम बैलेंस फैक्टर देख लेते हैं कि हमने अगर x को इंसर्ट किया सो बैलेंस फैक्टर इज 0। आफ्टर देन z इंसर्ट किया, so z is greater than x, so we will put z here, right? So इसका बैलेंस फैक्टर अभी क्या होगा 0, बट x का बैलेंस फैक्टर क्या होगा अभी, height of right subtree which is 0 and height of left subtree which is 1, so -1। so ये पूरा बैलेंस ट्री है, राइट? अभी हम क्या इंसर्ट करेंगे y is लेस देन z, सो इसको हम राइट साइड इंसर्ट करेंगे। सो ये BS3 तो हो गया, पर ये बैलेंस ट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, ये y का बैलेंस फैक्टर होगा 0, इसका काउंट करें तो अभी z का बैलेंस फैक्टर काउंट करें तो हाइट ऑफ राइट सबट्री विच इज 1 एंड हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री विच इज 0, सो 1। नाउ अभी इंसर्ट करते हैं हम, इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करें, सो हाइट ऑफ राइट सबट्री विच इज 0 बट हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री, सो 1 and 2, so 2 which is -2। so ये x नॉट के वजह से ये बैलेंस ट्री नहीं हो रहा है, राइट? सो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसको बैलेंस ट्री बनाने के लिए 2 रोटेशन करने पड़ेंगे। पहले क्या होगा, लेफ्ट रोटेशन होगा, और उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी पहले क्या करेंगे, हम राइट रोटेशन करेंगे और उसके बाद उसका लेफ्ट रोटेशन करेंगे। अभी राइट रोटेशन क्यों करना है, क्योंकि हम ऐसा ही इसको पुट नहीं कर सकते कि हाँ देखो यहाँ पे z रख दिया और यहाँ पे x रख दिया y। हमको क्या करना है, बैलेंस, हमको बाइनरी सर्च ट्री वो जो है BS3 वो मेंटेन रखना है, राइट? सो अभी क्या करेंगे, हम इसका राइट रोटेशन करेंगे, ठीक है, ऐसे। सो अभी क्या होगा, z है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, y is here and x is as it is, right? सो कुछ सिनेरियो ऐसा बनेगा जैसा हमने केस 1 में देखा था। केस 1 में हमने क्या किया था, एक सिंपल लेफ्ट रोटेशन। यहाँ पे कंडीशन क्या है, आर एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट रोटेशन है, पहले राइट रोटेशन है फिर लेफ्ट रोटेशन है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले राइट रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है? अभी राइट रोटेशन किया तो ये ट्री कैसे बन जाएगा, ऐसे, x एज इट इज रहेगा, रोटेशन यहां से स्टार्ट करना, सो y कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे, एंड z कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। सो अभी इसका हम बैलेंस ट्री बैलेंस फैक्टर काउंट करें, सो यहाँ का 0, यहाँ का हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज 0 माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज 1, सो -1। सो ये पूरा बैलेंस ट्री है, पर यहाँ पे x का हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 0 एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज 2, सो -2। सो ये कंडीशन जो है वो, इससे हम हमारा बैलेंस ट्री मेंटेन नहीं हो रहा, राइट? सो हम क्या करेंगे, अभी लेफ्ट रोटेशन करेंगे, राइट? x y z। अभी इसका क्या करेंगे, हम लेफ्ट रोटेशन करेंगे, पहले राइट रोटेशन फिर लेफ्ट। सो अभी क्या होगा, ये जो है वो मीडियन नोड है, वो अभी क्या बन जाएगा, रूट नोड। सो y ये पूरा ऐसे होगा तो x कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, एंड z विल बी here। अभी बैलेंस फैक्टर काउंट करें तो क्या होगा, 0 0 एंड
हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री -1 इज इक्वल टू 0। सो ये पूरा बैलेंस ट्री हो गया, राइट। अभी अगर हमारे पास कोई ऐसा केस हो कि हमको क्या करना है, z फिर x एंड आफ्टर देन y इंसर्ट करना है, सो हम क्या करेंगे, पहले z इंसर्ट करेंगे, उसका बैलेंस फैक्टर अभी क्या होगा 0, क्योंकि कोई भी राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड कोई भी ट्री नहीं है। अभी x इंसर्ट करेंगे, x कहाँ पे इंसर्ट होगा, x इज लेस देन z, सो वो z के राइट साइड इंसर्ट होगा, सो लेफ्ट साइड इंसर्ट होगा, राइट। अभी इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करें, सो हाइट ऑफ लेफ्ट इसका बैलेंस फैक्टर होगा 0, हाइट ऑफ राइट सब ट्री, सॉरी लेफ्ट राइट सब ट्री विच इज 1 एंड सॉरी 0 एंड हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज 1, सो -1। सो दिस इज बैलेंस ट्री। पर अभी एक एलिमेंट अभी बाकी है इंसर्ट करना, जो है y। सो y इज लेस देन z, सो यहाँ पे, पर यहाँ पे x है तो x, y इज ग्रेटर देन x, सो ये यहाँ पे इंसर्ट होगा। सो अभी इसका बैलेंस फैक्टर हम काउंट करें, सो 0, हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 0, राइट। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ राइट सब ट्री 0, हाइट ऑफ राइट सब ट्री, राइट। जीरो, हाइट ऑफ राइट सब ट्री -0, 1 एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 0 एंड हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 1, 2, -2। सो अभी ये क्या है, ये एक कोई बैलेंस फैक्टर अभी नहीं हो रहा है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका जो इंसर्शन है वो क्या है, पहले लेफ्ट इंसर्शन है, उसके बाद राइट इंसर्शन है। सो ये पूरा केस क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट इंसर्शन। अभी हमको इसका बैलेंस फैक्टर करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले इसका लेफ्ट रोटेशन करेंगे, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट रोटेशन कहां से होगा, यहां से, राइट। यहां से इसका लेफ्ट रोटेशन होगा। सो अब हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट रोटेशन करेंगे, सो कैसा हो जाएगा, z देन ये y है वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा, सो यहाँ पे क्या होगा y एंड x कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अभी भी इसका बैलेंस फैक्टर हम काउंट करेंगे, सो दिस विल 0। अभी y का जो राइट की हाइट है वो कितनी है, 1 माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 0, सो 1, बट यहाँ पे हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, सॉरी राइट सब ट्री इज 0 बट लेफ्ट सब ट्री इज 2। सो यहाँ पे ये कंडीशन हमने केस 2 में देखा था कि अगर हमको z फिर y फिर x इंसर्ट करें तो ये केस कुछ ऐसा होगा। तभी हमने क्या किया था, अगर दो लेफ्ट इंसर्शन हो तो हम क्या करेंगे, राइट रोटेशन करेंगे, राइट। सो अभी राइट रोटेशन करेंगे तो वो कैसा होगा, यहाँ पे ऐसे। सो y क्या होगा, अभी रूट नोड हो जाएगा, y इज अ मीडियन रूट, सो y देन z कहाँ पे आ जाएगा, पूरा ऐसे राइट रोटेशन हो रहा है, सो z यहाँ पे एंड x इज एज इट इज। सो अभी हम इसको देखें तो बैलेंस फैक्टर इसका 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0। सो ये पूरा बैलेंस हो गया, राइट। सो हमने 4 केस देखे, एक लेफ्ट रोटेशन वाला, एक राइट रोटेशन वाला। अगर दो लेफ्ट इंसर्शन हो तो क्या होगा, राइट रोटेशन। अगर दो
राइट रोटेशन हो तो क्या होगा, सॉरी, अगर दो राइट इंसर्शन हो तो लेफ्ट रोटेशन करना है, अगर दो राइट इंसर्शन हो तो लेफ्ट रोटेशन करना है। और इस तरह का केस हो तो क्या होगा, पहले हमको राइट फिर लेफ्ट रोटेशन करना है। और ये केस 4 है, वो क्या होगा, लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट। थैंक यू।